हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, ना इससे घट सकती है और ना ही बढ़ सकती है। जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं और इस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहां तक नजर जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के पास अजाब के। इस वक्त काफिर को भी इस्लाम के सच्चे होने का यकीन हो जाता है, लेकिन इस वक्त का ईमान मोतबर नहीं, क्योंकि ईमान तो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई बातों पर बेदेखी यकीन करने का नाम है। और अब तो फरिश्तों को देखकर ईमान लाता है, इसलिए ऐसे ईमान लाने से मुसलमान ना होगा। मुसलमान की रूह आसानी से निकाली जाती है और इसको रहमत के फरिश्ते इज्जत के साथ लेके जाते हैं, और काफिर की रूह बड़ी ही सख्ती से निकाली जाती है और इसको अजाब के फरिश्ते बड़ी ही जिल्लत के साथ लेकर जाते हैं। मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में जाकर पैदा नहीं होती, बल्कि क़यामत तक आने तक आलम बरज़ख में रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पूरी देखें। मैं रिसर्चर वहशात इस वीडियो में आपको मौत और कब्र का बयान करूंगी और चंद सवालात के जवाब दूंगी। इनमें से कुछ सवालात ये हैं: मौत क्या है? मरने के बाद रूह कहाँ रहती है और रूह के साथ क्या होता है? क्या रूह भी मरती है? रूह की मौत और बाज अहवाल। कब्र का दबाना। मुनकर नकीर कैसे हैं, कब आते हैं और क्या क्या सवाल करते हैं? कब्र में किस से सवाल नहीं होता? अज़ाब व सवाल इंसान की किस चीज पर होता है? बदन के असली अज्जा क्या क्या है और कहाँ है? किन लोगों के बदन को मिट्टी नहीं खा सकती? नाज़रीन गिरामी, आपके दिल में ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर मौत क्या है। मौत ये है कि रूह बदन से निकल जाए, लेकिन निकल कर रूह मिट नहीं जाती, बल्कि आलम बरज़ख में रहती है। ईमान व अमल के एतबार से हर एक रूह की अलग अलग जगह मुकर्रर है और कयामत आने तक वहीं रहेगी। किसी की जगह अर्श के नीचे, किसी की आसमानों पे, और किसी की जमजम शरीफ, और किसी की जगह उसकी कब्र पर है, और काफरों की रूह तो कैद रहती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या रूह भी मरती है? बहरहाल रूह मरती या मिटती नहीं, बल्कि बाकी रहती है, और जिस हाल में भी हो और जहाँ कहीं भी हो अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है, और बदन की तकलीफ से उसे भी तकलीफ होती है और बदन की आराम से आराम पाती है। जो कोई कब्र पर आए इसे देखती और पहचानती है, इसकी बात सुनती है। और मुसलमान की निस्बत तो हदीस शरीफ में आया है कि जब मुसलमान मर जाता है तो इसकी राह खोल दी जाती है कि जहाँ चाहे जाए। दफन के बाद कब्र मुर्दे को दबाती है, मोमिन को इस तरह जैसे माँ बच्चे को, और काफिर को इस तरह के इधर की पसलियां उधर हो जाती हैं। जब लोग दफन करके लौटते हैं तो मुर्दा इनके जूतों की आवाज भी सुनता है। अगला सवाल ये है कि मुनकर नकीर कैसे हैं और कब आते हैं और क्या क्या सवाल करते हैं। इस वक्त मुनकर नकीर दो फरिश्ते जमीन चीरते हुए आते हैं। इनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। इनका बदन काला, आंखें नीली और काली, बहुत बड़ी बड़ी, जिनसे आग की तरह लिपट निकलती है, और इनकी डरावने बाल सिर से पांव तक। इनके दांत बहुत बड़े बड़े हैं, जिनसे जमीन चीरते हुए आते हैं, मुर्दे को झंझोड़ते हैं और झड़क कर उठाते हैं, और बहुत ही सख्त आवाज से 3 सवाल पूछते हैं। मन रब्बुका, यानी तेरा रब कौन है? मा दीनुका, यानी तेरा दीन क्या है? मा कुंता तकूलु फी हाज़िर रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था? मुर्दा अगर मुसलमान है तो पहले इस सवाल का जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, यानी मेरा रब अल्लाह है। दूसरे का दीन इस्लाम, यानी मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल का जवाब ये देगा, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की तरफ से इन पर रहमत नाजिल हो और सलाम। अब आसमान से एक आवाज आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का कपड़ा पहनाओ और जन्नत का दरवाजा खोल दो। अब जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती रहेगी, और जहाँ तक निगाह पहलेगी वहां तक कब्र चौड़ी और चमकीली कर दी जाएगी। और फरिश्ते कहेंगे कि सो जैसे दुल्हा सोता है। ये नेक परहेजगार मुसलमानों के लिए होगा। गुनहगारों को उनकी गुनाह के लायक अजाब भी होगा। एक जमाने तक फिर बुजुर्गों की शफात से या एहसाले सवाब या दुआए मगफरत से या महज अल्लाह की मेहरबानी से यह अजाब उठा लिया जाएगा, और फिर चैन ही चैन होगा।
اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا افسوس مجھے تو کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا ایک دروازہ نہیں بلکہ جہنم کا ایک دروازہ کھول دو اور اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوتا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے نہ قبر میں سوال ہوگا اور نہ ہی انہیں قبر دبائے گی، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے۔ اور یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ بدن کے اصلی اجزاء کیا کیا ہے اور کہاں ہے؟ بدن اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے اور انہی پر عذاب و ثواب ہوگا اور انہی پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ یہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک باریک بہت چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں جلایا جا سکتا ہے، نہ زمین گلا سکتی ہے۔ یہی بدن کے بیج ہیں اور انہی اجزاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر وہی پہلے جیسا جسم بن جائے گا اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑی ہوگی۔ اب اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹا دی جائیں گی، نہ دوسرے میں، کیونکہ اصلی اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں تبدیلی ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ پہلی والی چیز ہی رہتی ہے۔ دیکھو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، مگر ہر زمانے اور حال میں رہتا تو وہی ہے، دوسرا نہیں ہو جاتا، اور خود بھی یقین رکھتا ہے کہ 10-5 برس پہلے میں ہی تھا اور اب بھی میں ہی ہوں، اور یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہر شخص سمجھتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں بھی ہو، اس سے وہی سوال ہوگا اور وہ وہی عذاب پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا اس سے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا اور عذاب و ثواب بھی وہی ہوگا۔ قبر کے عذاب و ثواب کا منکر گمراہ ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی؟ جواب یہ ہے کہ نبی، ولی، عالم دین، شہید، حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو اور جو منصب محبت پر فائز ہو، اور وہ جسم جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اور وہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہو، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ کہے نعوذ باللہ کہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ، بددین اور مرتکب توہین ہے۔ ہماری کاوشوں کا صلہ چینل کو سبسکرائب کر کے دیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ حاصل کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو قیامت آنے کا احوال اور اس کی چند نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گی۔